हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ 12th फिजिक्स, जो हमारा 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्या है, बहुत बच्चे बोर्ड एग्जाम के टाइम ना पढ़ते नहीं, उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई रहती है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढते हैं जिससे उनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तो हो जाए। तो आज मैं वही वीडियो लाया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लाया हूँ जो कि अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपके जो आपका बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स पेपर है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, जो फिजिक्स पेपर से बच्चे बहुत डरते हैं, उसमें आपका 65 प्लस 70 मार्क्स का पेपर होता है, 65 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, जिससे अगली वीडियो, जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है कोई अगले सब्जेक्ट पे, वो आप तक पहले पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो ये वीडियो में शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने ना बायोलॉजी सब्जेक्ट का बताया था, बायोलॉजी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपको उसकी भी वीडियो देखना है तो मैं उसको लिंक में डाल दूंगा, उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। तो शुरू करते हैं हमारा ये फिजिक्स चैप्टर, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जानते हैं, एक एक करके जानते हैं क्या 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 होता है। हाँ, तो देखिए, मैंने चैप्टर्स को लाइन से लिख दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, जैसे क्या क्या और करना चाहिए हमको और क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में जो हमारा फिजिक्स पेपर है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं ये पेपर से, उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ सके। हाँ, तो देखिए, पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। क्या है रोटेशनल डायनामिक्स? ये आता है आपका 5 मार्क्स। किसमें आता है? 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। ओके, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे ये रोटेशनल डायनामिक्स में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बैंकिंग रोड्स, जो बैंकिंग रोड्स होते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको फिजिक्स चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, फिजिक्स चैप्टर्स के हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे वीडियो बनाओ। मैं बना दूंगा वीडियो। तुरंत लिखना, जल्दी 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 लिखना, टाइम पास नहीं, अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर आज है। तो फटाफट वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, मैं फटाफट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। हाँ, तो ये सब चैप्टर्स रोटेशनल डायनामिक्स आता है, 5 मार्क्स आता है विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसका भी वेटेज सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। हाँ, फिर थर्ड चैप्टर है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। इसमें भी वही सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। ये सब में गैसेस के बारे में पूछता है, जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में गैसेस के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड के बारे में। इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। अभी बस इतना जानिए, इस वीडियो में इतना जानिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें पढ़ने चाहिए हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, फिर नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। इसका भी वेटेज सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 7 मार्क्स विद ऑप्शन। हाँ, इसमें भी ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब पूछ लेता है। हाँ, फिर वेव ऑप्टिक्स का भी सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। इसमें भी हाइगन्स प्रिंसिपल और एक्सेट्रा के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी सेम है, 5 मार्क्स, क्या 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। इन सबके वेटेज सेम है, जो भी ये ब्लैक में लिखे हैं ना, इन सबके वेटेज सेम है, इन सबके वेटेज एक ही है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। हाँ, तो ये जो चैप्टर है 1 2 3 4 7 12, टोटल ये जो 6 चैप्टर है ना, ये आपको कितना वेटेज देंगे? 7 6 42 मार्क्स। ये जो 7 6 42 मार्क्स आपको देंगे विद ऑप्शन। हाँ, और विदाउट ऑप्शन आपको देंगे, ये पूरा 6 चैप्टर्स विद ऑप्शन देंगे आपको 30 मार्क्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? फिर ये जो ब्लू में लिखा हूं ना मैंने, इनके वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। हाँ, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। ये जो ब्लू में लिखा हूं ना, इन सबके वेटेज यही है, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। पहला उसमें सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर्स, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये 4 चैप्टर्स आपको सेम वेटेज देंगे, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। इन चारों के टोटल कितना होंगे? अगर आप इसको विदाउट ऑप्शन देखने जाओगे तो 4 4 16 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, और अगर ऑप्शन के साथ देखने जाओगे 6 4 24 मार्क्स। हाँ,
अभी आप एक चैप्टर और है 16 चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है भैया, बहुत ही इजी चैप्टर है। ये चैप्टर को तो आप मिस ही मत करना। ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है हमारे फिजिक्स में। इनमें ना 4 मार्क्स आते हैं विदाउट ऑप्शन एंड 5 मार्क्स आते हैं विद ऑप्शन। ये चैप्टर तो मिस ही मत करना। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हाँ, इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। और ये जितने चैप्टर्स मैंने लिखा है ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। ये अगर कर लिए ना आप तो आपके टोटल मार्क्स बताओ कितना होंगे विदाउट ऑप्शन। अगर ये सभी आपने कर लिया, रोटेशनल, चाहे वो रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सभी चैप्टर अगर आपने कर लिया ना तो आपके देखिए ये सभी चैप्टर्स के टोटल विदाउट ऑप्शन कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। 70 मार्क्स का पेपर होता है ना, 50 आ रहे हैं विदाउट ऑप्शन। और अगर आपने विद ऑप्शन किया, विद ऑप्शन तो भैया 71 पेपर होता है 70 मार्क्स का। इसमें मार्क्स कितना आ रहा है विद ऑप्शन, 71, एक मार्क्स ज्यादा आ रहा है। तो आपने अगर विद ऑप्शन ये सभी चैप्टर्स पढ़ लिए ना, विद ऑप्शन अगर आपने पेपर में लिख दिया ना तो आपके 71 मार्क्स फिक्स है। ओके, कितना, 71 मार्क्स फिक्स है। लेकिन अभी और भी चीज करना है, यही सब सिर्फ इसको देख के मत जाइए, और भी कुछ बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे होते हैं इंपॉर्टेंट हमारे फिजिक्स में ये सब आए बिना, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट में मैंने बताया था, बायोलॉजी में डायग्राम के बिना बायोलॉजी पेपर अधूरा है। वैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और लॉ के बिना पेपर अधूरा है भैया। ये सब तो आना फिक्स है। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम भी देख लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम बाय फिजिक्स में भी आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने लिखा, जैसे रे ऑप्टिक्स, हाँ रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक सर्किट्स। ये 3-4 डायग्राम मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए, जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक सर्किट्स। इनको ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने बुक में, अपने कोई भी बुक में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब डायग्राम में से कोई ना कोई एक डायग्राम तो पूछ ही सकता है। हाँ, लेकिन ये डायग्राम से ज्यादा तो हमको पूछता है डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस और लॉस, ये सब पूछता है। तो आइए वो भी देखते हैं। देखिए, डू एंड प्रैक्टिस भैया, इसको करिए, प्रैक्टिस करिए। क्या क्या प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स को। क्या क्या प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स को। क्या क्या, न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल्स, आपको मैथ्स नहीं आता है, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो एक काम करिए, न्यूमेरिकल्स में ना जो पीछे सॉल्व एग्जांपल जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है ना, उनको ही सॉल्व करिए। क्या करिए, उनको ही सॉल्व करिए। क्योंकि जो पेपर रहता है ना उसमें 80% न्यूमेरिकल्स ना एक्सरसाइज क्वेश्चन से आते हैं। कहाँ से आते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन से। तो जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको आप एक्सरसाइज क्वेश्चन से करिए, जो कि हमारे हर चैप्टर के पीछे रहता है। ये जितना भी चैप्टर दिया ना इन सभी के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज पेज से कर लीजिएगा। फिर डेरिवेशंस भी सेम करिए। डेरिवेशंस भी आते हैं हमारे, डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम है। इनको भी एक्सरसाइज क्वेश्चन से कर लीजिएगा, बहुत इजी पड़ेगा। फिर डेफिनेशंस एंड लॉ, डेफिनेशन याद कर लीजिए। और लॉज जैसे एग्जांपल हमारे फराडे लॉ, लेंज लॉ, न्यूटन लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉ हमारे में है। तो सबको याद करिए बारी बारी। न्यूमेरिकल्स को 80% न्यूमेरिकल्स हमारे एक्सरसाइज में से आते हैं, तो उसको याद करिए। डेरिवेशंस करिए, डेफिनेशंस एंड लॉज करिए। न्यूटन, फराडे और लेंज लॉ, ये मैंने 3 लॉ एग्जांपल के तौर पे लिखा है, आप इसमें से करिए। तो और क्या करिए, और सॉल्व पीवाईक्यूज। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करोगे ना, पीवाईक्यू सॉल्व करने में ना आपको एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है कि भाई पेपर किस तरीके से आता है, पेपर में क्या क्या होता है, पेपर कैसे बटा हुआ है, कितने सेक्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है, ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तो ये चैप्टर अगर पढ़ के हो गया, इन सभी चैप्टर्स पढ़ के हो गए, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है। आज 31 दिसंबर हो गया है, पेपर है 10 फरवरी को, और फिजिक्स का पेपर तो अभी भैया टाइम है, लेकिन 10 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। तो पढ़ना शुरू करो। हाँ, ये सभी जो मैंने बताया ना फिजिक्स का, ये सभी पढ़ना शुरू करो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो कि सर प्लीज गिव अस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हाँ, तो आज फिजिक्स का बता दिया, अब एक कल या परसों में मैं आपको केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज चैप्टर्स बता दूंगा। हाँ, और अगर आपको इन चैप्टर्स में से और कोई चैप्टर्स करने तो ये स्क्रीनशॉट अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसको देख लीजिए। हाँ, इनमें से अगर आपको कोई चैप्टर करना हो,
हाँ, ये चैप्टर छोड़ के अगर इन चैप्टर की जगह उनको रिप्लेस करना हो तो आप कर सकते हैं। देख लीजिए स्क्रीनशॉट अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये देखिए। देख लिए। अभी अगर आपको इन सब चैप्टर्स में से और जो स्क्रीनशॉट दिखाया उन चैप्टर्स में से किसी को रिप्लेस करना है तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा चैप्टर इजी लग रहा है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इनमें से कोई भी चैप्टर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और जो स्क्रीनशॉट दिखाया उसमें से कोई चैप्टर आपने कर चुका है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेहनत लगी है थोड़ा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। हाँ, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।